हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे भरत महिमा शीर्षक से लिया गया प्रस्तुत दोहा और चौपाई छंद। ये दोहा और चौपाई छंद गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित भरत महिमा शीर्षक से उद्धृत है। इस दोहे का प्रसंग इस प्रकार है कि जब भरत राम को मनाकर अयोध्या वापस लाने के लिए वन की ओर जाते हैं। भरत के आने की सूचना जब राम को मिलती है कि भरत आ रहे हैं उनसे मिलने, तो राम बहुत ही प्रसन्न हो जाते हैं। किंतु लक्ष्मण के मन में शंका उत्पन्न हो जाती है। लक्ष्मण राम से कहते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि भरत आपको मारने आ रहे हों। तो लक्ष्मण की इस बात का उत्तर देते हुए राम बड़े ही शांत भाव से उनका उत्तर देते हैं और कहते हैं कि भरत का जो स्वभाव है बहुत ही निश्चल है। उसके ऊपर मुझे दृढ़ विश्वास है कि भरत को किसी भी प्रकार का अहंकार नहीं हो सकता। तो प्रस्तुत दोहे में भरतई होई न राज मद, विधि हरि हर पद पाई। राम कहते हैं कि भरत को अयोध्या राज का अहंकार हो ही नहीं सकता। यदि भरत को विधि हरि हर पद पाई, विधि माने ब्रह्मा, हरि माने विष्णु और हर माने शंकर। यदि भरत को ब्रह्मा, विष्णु और महेश का पद भी दे दिया जाए, अर्थात भरत को अगर तीनों लोकों का पद भी दे दिया जाए, तो भी भरत को अहंकार हो नहीं सकता। आगे राम कहते हैं, कबहु की कांजी सी करनी, क्षीर सिंधु बिनसाई। यहाँ पे कांजी शब्द का अर्थ है खट्टी और सीकरनी का अर्थ है बूंद, खट्टी बूंद। तो राम कहते हैं कि क्या कभी एक छोटी सी खट्टी बूंद क्षीर सिंधु बिनसाई दूध के सागर को फाड़ सकती है? अर्थात नहीं फाड़ सकती। ठीक उसी प्रकार अयोध्या जैसे राज्य का अभिमान भरत जैसे महान हृदय वाले को हो ही नहीं सकता। भरत का जो स्वभाव है बहुत ही निश्चल है और बहुत ही निर्लिप्त है और मुझे उस पर दृढ़ विश्वास है। इस प्रकार राम लक्ष्मण से को समझाते हुए कहते हैं। आगे चौपाई है, तिमिर तरुण तरनी मकु गिलही। राम कहते हैं लक्ष्मण से कि एक बार मैं ये मान सकता हूँ कि तिमिर तरुण तरनहि मकु गिलही। तरुण माने सूर्य और तिमिर माने अंधकार, कि एक बार को अंधकार ग्रीष्मकालीन प्रचंड सूर्य को गिलई निगल सकता है। अंधकार चाहे ग्रीष्मकालीन प्रचंड सूर्य को निगल ले। गगन मगन मकु मेघई मिलई, और आकाश मगन होकर चाहे बादलों में समा जाए। ऐसा संभव हो सकता है, हालांकि यह संभव है लेकिन फिर भी ये संभव हो सकता है, ऐसा राम का कहना है। गोपद जल बूढ़ही घट जोनी। घट जोनी कहा गया है अगस्त ऋषि को, कि उनका जन्म घड़े से हुआ था और अगस्त ऋषि वो हैं जिन्होंने समुद्र को सुखा दिया था। लेकिन यहाँ पे राम कहते हैं कि गाय के खुर से बने गड्ढे के जल में अगस्त ऋषि डूब जाए, ऐसा भी संभव हो सकता है। सहज क्षमा बरुछाड़े छोनी। छोनी माने पृथ्वी। पृथ्वी अपने सहज स्वाभाविक गुण क्षमा करना छोड़ सकती है। मसक फूंक मकु मेरु उड़ाई। मच्छर जैसा हल्का फुल्का मच्छर भी इतने विशाल मेरु पर्वत को उड़ा सकता है, यह भी संभव हो सकता है। होई न नृप मधु भरतहि भाई। लेकिन राम कहते हैं कि भरत जैसे भाई को
राजा होने का अहंकार हो ही नहीं सकता। लखन तुम्हार शपथ पितु आना। राम कहते हैं, हे लक्ष्मण, मैं तुम्हारी शपथ खाकर कहता हूँ और पिताजी की सौगंध खाकर इस बात को कहता हूँ। सुचि सुबंधु नहीं भरत समाना, कि भरत के समान पवित्र और एक अच्छा भाई, एक श्रेष्ठ भाई इस संसार में और कोई नहीं है। सगुन खीर अवगुण जलु ताता, मिलई रचई परपंच विधाता। राम कहते हैं कि विधाता ने अर्थात ब्रह्मा ने खीर के अर्थात दूध के गुणों को और जल के अवगुणों को मिलाकर, मिलई रचई के अवगुणों को मिलाकर इस संसार की रचना की है। अर्थात ब्रह्मा ने खीर के दूध के गुण और जल के अवगुण को मिलाकर इस संसार की रचना की है। और सूर्यवंश रूपी तालाब में भरत हंस रविवंश तड़ागा, जन्म कीन गुण दोष विभागा। सूर्यवंश रूपी तालाब में भरत ने हंस के रूप में, हंस रूपी भरत ने जन्म लेकर इन गुण और दोषों को अलग अलग कर दिया है। राम कहते हैं कि सूर्यवंश रूपी तालाब में भरत रूपी हंस ने जन्म लेकर संसार के ये जो गुण और दोष हैं उनको अलग अलग कर दिया है। गही गुण पय तजी अवगुण बारी, भरत ने पय माने दूध के गुणों को ग्रहण किया है। तजी अवगुण बारी, बारी माने जल होता है, और जल के अवगुणों को त्याग दिया है। निज जस जगत कीन उजियारी, और अपने यश के द्वारा इस संसार को प्रकाशित कर दिया है, अर्थात अपने यश को इस संसार में फैला दिया है। कहत भरत गुणशील स्वभाव, इस प्रकार राम भरत के गुणों को, उनके शील स्वभाव का वर्णन करते हैं। प्रेम पयोधि मगन रघुराऊ, और भरत के प्रेम रूपी सागर में मगन हो जाते हैं और डूब जाते हैं। तो इस दोहे में और इस चौपाई के में राम ने भरत के स्नेह में भरत के गुण का, उनके शील स्वभाव का वर्णन किया है। उनका मानना है कि भरत जैसा महान भाई को अयोध्या जैसे राज्य का अहंकार हो ही नहीं सकता। इस संसार में बहुत से असंभव कार्य हैं जो एक बार को संभव हो सकते हैं, लेकिन भरत को घमंड हो ऐसा मैं नहीं मानता। ऐसा मुझे अपने भाई भरत पर दृढ़ विश्वास है। भरत बहुत ही निश्चल स्वभाव का है, उसे कभी भी अयोध्या जैसे राज्य का घमंड हो ही नहीं सकता। इस प्रकार वो लक्ष्मण को समझाते हुए ऐसा कहते हैं। तो ये इस पद में ये छंद जो है, इसमें दोहा और चौपाई है। केवल जो स्पष्ट हो रहा है देखने से ही, दोहा और चौपाई छंद है। ये भाषा इसकी अवधि है, क्योंकि रामचरितमानस के से लिया गया है भरत महिमा शीर्षक। अवधि इसकी भाषा है। छंद इसमें है दोहा और चौपाई। रस इसमें शांत रस है, और अलंकार जो है इसमें रूपक है और अनुप्रास है। रूपक है जैसे रविवंश तड़ागा, भरत ने हंस के रूप में, भरत रूपी हंस, तो इसलिए यहाँ पर इन लाइनों में रूपक अलंकार है। यहीं पर यहाँ पे समाप्त होता है आपका एक चौपाई और एक छंद पूरा होता है। धन्यवाद।